राजाओं के युग में उत्तर इस्राएल जो कि 721 बीसी में 721 बीसी में असूर के द्वारा और दक्षिण यहूदा 586 बीसी के बीच में बेबीलोन के द्वारा नष्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर को आज्ञा को मानना छोड़ दिया, है ना। इसके कारण क्या हुआ? असूर जो है, असूर है ना, जो कि 721 बीसी में असूर के द्वारा नष्ट हुआ और दक्षिण यहूदा जो है बीसी 586 में बेबीलोन के द्वारा नष्ट किया गया। लेकिन कोई था जो कि परमेश्वर को काम करने वाला था। आमीन। अब देखिए, लेकिन मूल बात यह है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हम उसकी आज्ञा, नियम, विधि को मानकर चल सकेंगे। आमीन। देखिए, ये विश्वास की बात है। यदि आपको विश्वास है तो विश्वास ही आज्ञा को पालन करता है, नियम को पालन करता है और सही से हम चल सकेंगे। बिना विश्वास किए हुए उनकी आज्ञाओं में नहीं चल पाएंगे और न ही हम उसके द्वारा प्रतिज्ञा आशीषों को पा सकेंगे, है ना। यानी जो प्रतिज्ञा प्रभु ने, है ना, हमारे लिए किया है उसको हम कैसे पा सकते हैं? उनको आज्ञा पालन करने से। आमीन। आज्ञा पालन करने से। आप जानते हैं अब्राहम के साथ परमेश्वर वायदा किया, तो अब्राहम ने उस वादा को क्या किया? कैसे पूरा किया? आज्ञा के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का वायदा था अब्राहम के लिए, लेकिन अब्राहम उनके आज्ञाओं के द्वारा, परमेश्वर के आज्ञाओं के द्वारा चला, तब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने आशीष दिया। तो मैं साफ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप विश्वास करते हैं, पक्की बात है, लेकिन विश्वास के साथ यदि आप परमेश्वर को आज्ञा मानते हैं तब आपके जीवन में परमेश्वर का आशीष आना शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस पर विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। ये कहाँ लिखा है? इफिसियों 2 अध्याय उसको 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोले, जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उस पर विश्वास करना अनिवार्य है, क्योंकि विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। कैसे उद्धार हुआ? विश्वास के द्वारा। आशीष कैसे पाएंगे? सब विश्वास है ना। उद्धार कैसे मिला? विश्वास से। आशीष कैसे मिलेगा? अभी तुरंत सुने, आज्ञा पालन करने से। अब्राहम क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया। वचन में पढ़ते हैं इसलिए मालूम नहीं। अब्राहम परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। तो परमेश्वर को अब्राहम धार्मिकता गिना गया, है ना। विश्वास किया तो अब्राहम आज्ञा पालन किया, तब अब्राहम के जीवन में आशीष आए। इसलिए विश्वास करना है और प्रभु का जो आज्ञा है उसको सही से पालन करना है। आमीन। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हो उठा तो थोमा जो 12 चेलों में से एक था, इस बात पर अन्य चेलों से कहने से भी विश्वास नहीं किया गया। आप लोग जानते हैं थोमा के बारे में। यीशु मसीह के साथ खाया, यीशु मसीह के साथ सोया, यीशु मसीह के साथ सेवा किया और बड़े बड़े काम और चमत्कार को भी देखा, लेकिन जी उठने के बाद थोमा ने क्या कहा? नहीं, ये कभी हो नहीं सकता है। ये कैसे, है ना, वो यीशु नहीं है, वो यीशु नहीं है ना। देखिए, तो इस बात पर अन्य चेलों ने कहने से भी विश्वास नहीं किया, है ना, कि यीशु जी उठा। यीशु जी उठा, इसलिए यीशु ने
जब उसे मिला तो उसे क्या कहा? जब यीशु मसीह जा रहे थे तो जो चेले लोग था वो प्रभु को बता दिया था पहले थोमा के बारे में, ये प्रभु थोमा तो ऐसा बोलता है कि जब तक अपने आंख से हम नहीं देखेंगे तब तक यीशु को विश्वास नहीं करेंगे। और क्या देखेंगे? कुछ चिन्ह को देखेंगे, उसको हाथ, उसको पैर, उसको पंजर, है ना, सब कुछ उसको देखेंगे तब हम विश्वास करेंगे वही यीशु है जो कि मरकर जीवित हुआ है ना। ये बात यीशु को पहले बता दिया था जब यीशु जी रास्ते में होकर जा रहे थे। अचानक एक दिन थोमा से मुलाकात हुआ। थोमा प्रभु के आमने सामने आ गए तो थोमा से जब बात किया है ना, क्या थोमा तू मुझे देखा तब तू विश्वास करता है ना? धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करता है। आमीन। विश्वास देख करके यदि करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए वचन में मैं पहले बता दिया था है ना, जो कि आज मुख्य वचन था, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आमीन। कि वह है, कभी संदेह नहीं करना, वह है। और तब लिखा है अपने खोजने वालों को परमेश्वर क्या देता है? प्रतिफल देता है। आमीन। अपने खोजने वालों को परमेश्वर प्रतिफल देता है ना। यहाँ पर देखिए, तब इस बात पर अन्य चेलों से कहने से